कमरा भरा है किताबों से, टेबल पर नोट्स का पहाड़ है। दिन के 10-12 घंटे कुर्सी पर बीत रहे हैं और आंखों में एक सपना है, सरकारी नौकरी। लेकिन लाखों की इस भीड़ और हजारों सीटों के बीच एक कड़वा सच है। 99% लोग, 99% एस्पिरेंट्स पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में या कभी कभी तो आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्या वो मेहनत नहीं करते? तो फिर गलती कहां हो रही है? आज मैं आपको 5 सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलतियां बताने वाला हूं जो एक मेहनती एस्पिरेंट्स को भी रेस से बाहर कर देती है। ये वो गलतियां हैं जो आपके सालों मेहनत को बर्बाद कर सकती है। ये 15 मिनट की जो वीडियो है, ये आपको आपकी तैयारी को दिशा दे सकती है, तैयारी की दिशा को बदल सकती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज द ट्रुथ इज अबाउट टू बी रिवील्ड। ब्लंडर 1, अंधाधुंध तैयारी। सबसे पहली और सबसे आम गलती, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ को नजरअंदाज करना। आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरे और सीधा दुकान पर जाकर के मोटी मोटी किताबें खरीद लाए। किसी व्यक्ति ने कोई किताब बता दी, वो ले ली। टॉपर ने जो बोला वो मंगा लिया और शुरू कर दी अंधाधुंध पढ़ाई। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट कर रहे हैं। आप वो अंधे धुरंधर बन जाते हो जिसे ये पता ही नहीं कि निशाना लगाना कहां है। द राइट स्ट्रेटजी, इसका सॉल्यूशन क्या है? सिलेबस डिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अपने एग्जाम के सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। उसे सिर्फ पढ़ो मत, उसे डिकंस्ट्रक्ट करो। मतलब छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ो, बॉक्स स्टडी की तरह छोटे छोटे बॉक्स में सिलेबस को डालो। PYQ एनालिसिस, पिछले 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। यह आपका GPS है, यह आपको बताएगा कि किस टॉपिक से कितने गहरे सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक हाई यील्ड है और कौन सा टॉपिक लो यील्ड है। प्रो टिप्स दे रहा हूं। सिलेबस आपको बताता है क्या पढ़ना है और PYQ बताते हैं कैसे पढ़ना है। इस गलती से बच गए तो 50% रेस तो यहीं जीत गए आप। तो PYQ पर आपको फोकस करना है। ब्लंडर नंबर 2, मटेरियल होल्डर, किताबों का ढेर। दूसरी गलती जिसे मैं कहता हूं मटेरियल होल्डर सिंड्रोम, यानी स्टडी मटेरियल का ढेर लगाना। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी है, DD बसु भी है, सुभाष कश्यप भी है, एक कोचिंग के नोट्स भी हैं और टेलीग्राम पर 10 PDF भी सेव कर रखे हैं। रिजल्ट, आप एक भी सोर्स को 100% पूरा नहीं कर पाते। आप हर किताब का थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो और आपका दिमाग बन जाता है खिचड़ी। द गोल्डन रूल इज लेस इज मोर, लेस इज मोर। द राइट स्ट्रेटजी, चूज वन स्टैंडर्ड सोर्स। हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी स्टैंडर्ड किताब या एक विश्वसनीय कोचिंग का मटेरियल चुनो। टॉपर्स के इंटरव्यू देखो, अपने सीनियर्स से पूछो और फाइनलाइज करो। स्टिक इट, एक बार सोर्स चुन लिया
तो उस पर भरोसा रखो, उसी को बार बार पढ़ो, उसी को रिवाइज करो। पहली बार में 60% समझ में आएगा, दूसरी बार में 80% समझ में आएगा, तीसरी बार में आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। लेकिन जब 10 किताब पढ़ोगे तो आप खिचड़ी बन जाओगे। याद रखो, आपका जो लक्ष्य है ज्ञानी बनना नहीं है, आपका लक्ष्य एग्जाम क्रैक करना है। ब्लंडर नंबर 3, मॉक टेस्ट फोबिया, मॉक टेस्ट का डर। तीसरी और शायद सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक, मॉक टेस्ट से भागना है। सबसे आम बहाना क्या होता है? पहले सिलेबस तो पूरा हो जाए, फिर मॉक टेस्ट दूंगा या दूंगी। यह बहाना कभी खत्म नहीं होता और सिलेबस भी कभी 100% खत्म नहीं होता। दोस्तों, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का आईना है और आप आईना देखने से डर रहे हो क्योंकि आप सच का सामना नहीं करना चाहते हो। आप कम मार्क्स आने से डरते हो, डिमोटिवेट होने से डरते हो। PYQ को आपको फेस करना पड़ेगा। द राइट स्ट्रेटजी, मॉक्स आर फॉर डायग्नोसिस नॉट जजमेंट। मॉक टेस्ट आपको जज करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी कमियों को डायग्नोस करने के लिए है। वो बताते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप टाइम मैनेजमेंट में कहां फेल हो रहे हो और आप कौन सी सिली मिस्टेक कर रहे हो। 3 स्टेप एनालिसिस। हर मॉक के बाद कम से कम 2 घंटे उसका एनालिसिस करो। बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट करते जा रहे, नहीं, 2 घंटा रुको, एनालिसिस करो। स्टेप 1, गलत हुए सवालों को देखो। क्यों गलत हुआ? कॉन्सेप्ट नहीं पता था, सिली मिस्टेक थी। स्टेप 2, जो सवाल छोड़े थे उन्हें सॉल्व करो। स्टेप 3, जिन सवालों में ज्यादा टाइम लगा उन्हें देखो। क्या कोई शॉर्टकट था? शॉर्टकट का पता करो, प्रैक्टिस करो। स्टार्ट अर्ली। 50 to 60% सिलेबस होते ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। हफ्ते में कम से कम 1 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। असली एग्जाम में शॉक होने से अच्छा है मॉक टेस्ट में सैकड़ों बार शॉक हो जाओ। ब्लंडर नंबर 4, द पैसिव लर्नर। सिर्फ पढ़ना याद नहीं रखना, पैसिव लर्नर ट्रैप। चौथी गलती जो साइलेंट किलर की तरह आपकी मेहनत को खा जाती है, पैसिव लर्नर सिंड्रोम। आप घंटों तक पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, हाईलाइट करते हैं, रटते रहते हैं। आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, बट यू आर नॉट स्टडीइंग, यू आर जस्ट रीडिंग। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, एग्जाम में आप 0 हो जाते हैं, यानी काबिल होने का वहम। जब आप किताब बंद करते हो तो आपको कुछ याद नहीं रहता। द राइट स्ट्रेटजी, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब है दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को बाहर निकालना। द फिन मैन टेक्निक उसमें इस्तेमाल होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद किताब बंद करो और उसे किसी बच्चे को समझाने की तरह सरल भाषा में बोलो या लिखो। बंद करके पॉइंट को सोचो, लिखो, बोलो। जहां अटको समझो वही आपकी कमजोरी है। इस काम को करना शुरू कर दो। मेक शॉर्ट नोट, फ्लैश कार्ड बनाओ। हर चैप्टर के बाद बिना देखे उसके की पॉइंट्स जो अपनी भाषा में लिख लो। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट लिखो। सेल्फ क्वेश्चनिंग, पढ़ने वक्त जब आप पढ़ते हैं
पढ़ते वक्त खुद से सवाल पूछो, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या असर होगा। पढ़ना इनपुट है, पर असली लर्निंग आउटपुट है। आप कितना पढ़ते हैं नो मैटर, आप कितना गेन करते हैं असल ये माना रखता है। ब्लंडर नंबर 5, द मोटिवेशन रोलर कोस्टर। 2 दिन जोश, 4 दिन होश नहीं। और 5वीं गलती जो लंबी रेस के हर घोड़े को घायल कर देती है, कंसिस्टेंसी का टूटना। आपने एक टॉपर का वीडियो देखा, आप सुपर मोटिवेट हो गए, अपने 14 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 2 दिन तक उसे फॉलो किया और तीसरे दिन फुस, फिर 4 दिन का ब्रेक और फिर गिल्ट। दिस इज द साइकिल ऑफ फेल्योर। द ट्रुथ, मोटिवेशन इज ए मिथ, डिसिप्लिन इज द की। मोटिवेशन इज ए मिथ, डिसिप्लिन इज द की, द राइट स्ट्रेटजी। बिल्ड ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसपे चल सको, 14 घंटे का नहीं, 6 से 8 घंटे का प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ जिसे आप रोज फॉलो कर सको। द पावर ऑफ हैबिट, पढ़ाई को आदत बनाओ, चॉइस नहीं, वो आपकी आदत बन जाए, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, स्पॉन्टेनियसली होने लगे, चाहे मन हो या ना हो। आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाओ और शुरू कर दो। फोकस ऑन द सिस्टम नॉट द गोल। रोज का टारगेट पूरा करने का ध्यान दो, ना कि सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सोचो कि सिलेक्शन हो जाएगा। छोटी छोटी जीतें आपको लॉन्ग रन में जिताएंगी। कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट सुपर पावर ऑफ ए सक्सेसफुल एस्पिरेंट। तो ये थी 5 गलतियां। सिलेबस को इग्नोर करना, मटेरियल का ढेर लगाना, मॉक टेस्ट से डरना, सिर्फ पढ़ना, एक्टिव रिकॉल न करना, कंसिस्टेंसी तोड़ना। दोस्तों, सरकारी नौकरी की यह तैयारी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, सेल्फ डाउट होगा, निराशा होगी, आशा निराशा का द्वंद्व होगा, लेकिन जो इन गलतियों से सीखकर डिसिप्लिन के साथ लगातार चलता रहेगा, मंजिल उसी को मिलेगी। योर पेरेंट्स आर वेटिंग, योर ड्रीम इज वेटिंग, डोंट लेट दीज सिली मिस्टेक रूइन इट। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको आपकी कोई गलती नजर आई है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना और इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो दिन रात मेहनत कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, नीचे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओ। लेट्स बिल्ड ए कम्युनिटी वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर। आगे ऐसी ही वीडियो बनती रहेगी। नो नॉनसेंस स्ट्रेटजी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप फाइटिंग, कीप लर्निंग। एक सूचना है, हर फ्राइडे को 10 बजे सुबह में, हर फ्राइडे को लाइव कैरियर काउंसलिंग होता है। स्टूडेंट के प्रॉब्लम सुनते हैं, सही जवाब देते हैं। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लाइव आइए यूट्यूब पे कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, और हम बात करते हैं, मिलते हैं 10 बजे शुक्रवार को, फ्राइडे को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।